हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए कबीर साखी से संबंधित 120 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम आज अभ्यास करने वाले हैं। यह इकाई 12 में एक टॉपिक है जो एमपी टेट वर्ग तो तक पूछे जाएंगे। और जितने भी प्रश्न इसमें मैंने शामिल किया सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। एक बार आपको जरूर से देखने होंगे क्योंकि ऐसा संग्रह आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। जो भी मैंने यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ, देखिएगा बहुत सारा मैंने उपलब्ध करा चुका हूँ, उस सारे का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे जो कि पेड पीडीएफ होंगे। 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो कि कम से कम प्राइस में दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे सारे मेंशन किए रहेंगे आपको कौन कौन टॉपिक कितने कितने एमसीक्यू रहेंगे, कितना प्राइस रहेगा, आपको सारे के सारे वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करने से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहेगा वहाँ पर, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 जो है, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो यहां पर देखिएगा कि यहां पर 4 विकल्प में से एक विकल्प आपका गलत होगा। तो पूजा पाठ को वे भक्ति के रूप में आवश्यक मानते थे, ये गलत है। बाकी वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया, बिल्कुल सही बात है। वे जाति पंथ धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव के खंडन करते थे। प्रश्न संख्या 2, अभी मैंने जो यहां पर देखिए टॉपिक है ना साखी, साखी का 157, इससे भी मैं प्रश्न उठाया होता वीवीआई प्रश्न। आप 101 से लेकर 120 तक प्रश्न देखिएगा, तो 1 से 120 तक प्रश्न देखिएगा, तो इसमें भी इसी टॉपिक से भी प्रश्न मिलेंगे। और साथ में जो कबीर से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं ना, उसको भी मैंने शामिल कर दिया हूं कि सारे का सारे आपके कबीर साखी 157 जो पद दिया हुआ है उससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। उसी प्रकार भ्रमर गीत है, चाहे मैं निर्भर की दुख की बदली कविता है, चाहे वो बिहारी सच सही हो, चाहे जो भी मैंने आपको अभी तक उपलब्ध कराया हूं ना, सारे का सारे बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मिला के देख लीजिए, कहीं से इतना आपको कंटेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा कम से कम प्राइस में। ओके, तो शुरुआत कर ही दिए हैं हम लोग। तो यहां देखिए प्रश्न संख्या 2 है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते थे। तो शेख तकी का मानते थे। देखिए ऐसा प्रश्न अभी एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे भी। प्रश्न संख्या 3 जो है, संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किस या किन परंपराओं में किया गया है। तो याद रखेंगे, यहां पर देखिएगा 1 2 3 सही है। बीजक वाराणसी वाला, कबीर ग्रंथ वाली राजस्थान वाला, आदि ग्रंथ साहिब, तीनों में किया गया है। तो आपका आंसर जो होने वाला है 1 2 3 हो जाएगा यहां से। कबीर कृष्ण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। देखिए साखी भी है, साखी तो हम लोग पढ़ना भी है, शबद रामायणी ये तीनों है, लेकिन कवित्व नहीं है। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब देखिए यहां पर आपका पद शुरू हो गया। कबीर ग्रंथवाली में गुरुदो को अंग में कबीर द्वारा क्या अंतर व्यंजित है। तो गुरु की महत्ता, विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7, यहां पर देखिए प्रभु भक्त सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, कौन से पद में निहित है। तो ये विकल्प भी हरजन सही न जाती। गुरुदेव के कबीर को क्या दिया है जिसके बदले गुरुदेव को कबीर कुछ देने के लिए समर्थ नहीं है। तो यहां पर विकल्प डी हो जाएंगे राम नाम। किनकी कृपा से कलयुग से कबीर की रक्षा हुई है। और कलयुग का तात्पर्य किससे है। तो गुरु कृपा या माया मोह। प्रश्न संख्या 10, गुरुदेव ने जो तीर चलाया था वह किसका था। तो प्रेम का था। कबीर बीजक में साखियों की संख्या कितनी है। 353। कबीर की रचनाएं किस प्रकार काव्य है। तो मुक्तक।
प्रश्न संख्या 13, कबीर के साखी में कितने अंग है? 59। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, तो ये आपको सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन विकल्प बी जो यहाँ है ना, ये गलत हुआ है। इस पर ध्यान रखेंगे आप लोग। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। कबीर ऐसे जन कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन सिद्धांत की मंजूषा से निकलकर व्यवहारिक धरातल पर प्रदान किया। धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर ने आजन्म विरोध किया था। गुरुदेव को अंग में कितने पद हैं? तो 35 पद हैं। यहां देखिए, प्रश्न संख्या 16 जो है, ये पद को याद रखेंगे। ये पद संख्या कितना है? गुरुदेव को अंग में पहला पद है, तो इसी पद से पूछा रहा है गुरुदेव को अंग पद संख्या साखी का क्या संदेश है? तो गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। वीवीआई प्रश्न है। ये देखिए, यहाँ मैं इसलिए क्या कि यहाँ मैं पद भी लिख दिया हूँ, उसके साथ जो प्रश्न बनते हैं तो मैं उसको भी कर देगा। आपको दोनों ध्यान रहेंगे कि पद संख्या में क्या है और उसके बारे में क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको दोनों ध्यान रखिएगा, तो आपका एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 17, कबीर के साखी गुरुदेव को अंग पद संख्या 1 में कबीर ने गुरु को किस पहलू को महत्वपूर्ण माना है? तो यह गुरु का ज्ञान का। देखिए, पद संख्या में बताया, उस जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने सारे एक साथ संग्रह करने की कोशिश किया हूं। कबीर की साखी गुरुदेव को अंग पद संख्या 1 में कबीर ने गुरु के किस पहलू को महत्व दिया है? तो यह होगा गुरु का आंतरिक ज्ञान। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 19, कबीर की साखी गुरुदेव को अंग पद संख्या 1 में कबीर ने गुरु के किस गुण की ओर संकेत किया है? तो गुरु का ज्ञान और दर्शन। कबीर की साखी गुरुदेव को अंग पद संख्या 1 में कबीर गुरु के किस गुण की महिमा करता है? गुरु की शरणागत वत्सलता। प्रश्न संख्या 21, कबीर साखी गुरुदेव को अंग पद संख्या में कबीर ने गुरु के किस गुण को सर्वोत्तम माना है? तो गुरु को ज्ञान को सर्वोत्तम माना है। प्रश्न संख्या 22 जो है, कबीर साखी गुरुदेव को पद संख्या 1 में कबीर ने किसके जीवन पर आधार मानते हैं? तो गुरु। कबीर की साखी गुरुदेव को अंग पद संख्या 1 में कबीर किससे उपदेश प्राप्त करने की बात करते हैं? गुरु से। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग की निर्दिष्ट प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो कबीर को मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा के प्रथम कवि हैं कबीरदास। प्रश्न संख्या 27, असंगत चुनिए। कबीर जुलाहा और जमनाथ राजपूत, मलुकदास क्षत्रिय। देखिए, कबीरदास यहाँ क्या थे? जुलाहा थे, तो ध्यान रखेंगे। और सुंदरदास बनिया। प्रश्न संख्या 28, कबीरदास समकालीन थे किसके थे? सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 29, कबीरदास के काव्य आते हैं तो मुक्तब काव्य हो जाएंगे। अब देखिए, प्रश्न संख्या जो 30 है, यहां पर जो पद दिखा हुआ 5वां पद है, आपको पढ़ना है 1, 5, 7 पढ़ना। तो एक पद से जितना भी महत्वपूर्ण मैंने आपको सारा दे दिया। अब 5वां पद देखिए, फिर 7वां पद देखेंगे। तो 5वां पद से देखिए क्या पूछा है? गुरुदेव को अंग पद संख्या 5 में साखी का क्या अर्थ है? गुरु का मार्गदर्शन सत्य की ओर है। इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव को अंग पद संख्या 5 में साखी में कबीर ने गुरु के किस रूप को प्रमुखता दी है? तो गुरु का आध्यात्मिक रूप। 32 नंबर है, कबीर की साखी गुरुदेव का अंग पद संख्या 5 में कबीर ने किसका संकेत किया है? गुरु के महत्व को। प्रश्न संख्या 33, कबीर की साखी गुरुदेव को अंग पद संख्या 5 में कबीर किसकी तुलना गुरु से करते हैं? सत्य से। प्रश्न संख्या 34, कबीर की साखी गुरुदेव को अंग पद संख्या 5 में कबीर ने गुरु को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो आत्मज्ञान का स्रोत। प्रश्न संख्या 35, गुरुदेव को अंग पद संख्या 5 में साखी में कबीर ने गुरु के किस रूप को प्रधान माना है? तो आध्यात्मिक रूप को प्रधान माना है।
प्रश्न संख्या 36, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। बीजक किसे ग्रंथ का नाम है? तो कबीर के। इनमें से कौन सा पद कबीर की रचना नहीं है? देखिए, तो यहां पर देखिए रामायणी भी है, साखी भी है, सबद है। देखिए यहां पर विकल्प डी जो होंगे क्या होगा? घनाक्षरी नहीं है। इनमें से कौन सी विचारधारा कबीर के काव्य में मिलती है? तो रहस्यवाद। संत मंत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत कबीरदास को। 41 नंबर जो है, कबीर की प्रेम भावना किस मत का प्रभाव है? तो सूफी मत का प्रभाव है। कबीर किस साधना के प्रसिद्ध थे? किस साधना के लिए प्रसिद्ध है? तो हठ योग साधना के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 43, कबीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो विकल्प बी, मगहर में। कबीर इनमें से क्या नहीं थे? तो भक्त थे, पाखंड विरोधी थे, समाजसुधा थे, लेकिन पुराने पंथी नहीं थे। 45 नंबर देखेंगे, यहां देखिए यह 7वां पद है। इसे 7वां पद को याद रखेंगे आप लोग। गुरुदेव को अंक पद संख्या 7 में कबीर का क्या संदेश है? तो गुरु के बिना जीवन अधूरा है। 46 नंबर है, गुरुदेव का अंक पद संख्या 7 में कबीर ने गुरु के किस गुण को विशेष रूप से माना है? गुरु का शरणागत वत्सलता। कबीर की साखी गुरुदेव को अंक पद संख्या 7 में कबीर ने गुरु से किस बात को सबसे जरूरी माना है? तो गुरु की दया और कृपा। कबीर की साखी गुरुदेव का अंक पद संख्या 7 में कबीर ने किसे गुरु का प्रतीक माना है? तो ज्ञान। प्रश्न संख्या 49, कबीर की साखी गुरुदेव को अंक पद संख्या 7 में कबीर गुरु से संबंधित किस भावना को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो गुरु का ज्ञान। कबीर की साखी गुरुदेव का अंक पद संख्या 7 में कबीर गुरु के साथ क्या संबंध स्थापित करते हैं? गुरु और भगवान का संबंध। 51वां प्रश्न है, हठ योगियों और सूफी फकीरों में संसर्ग से इनमें से कौन सा निर्गुण उपासना से प्रभावित हुए थे? तो कबीर। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीर। 53 नंबर है, मैं कहता हूं आखिर देखी, तू कहता कागज की लेखी, कहने वाला भक्त कवि कौन है? तो हो जाएंगे कबीरदास। प्रश्न संख्या देखिए 34, दुल्हिन गाहू मंगलाचर पद किसके द्वारा रचित है? कबीरदास। 55 नंबर है, कबीर ने रमैया की दुल्हन किसे कहा है? तो माया को कहा है। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। कबीर ने सच्चा वीर किसे लक्ष्य माना है? तो गुरु को। कबीर ने सच्चा वीर किसे लक्ष्य किया है? तो गुरु को। कबीर ग्रंथावली में साखियों की संख्या कितना है? तो 809। कबीर का जीवन काल है 1398 से 1518 ईस्वी। किनकी कृपा से कलयुग से कबीर की अच्छा हुई? और कलयुग से तात्पर्य है गुरु कृपा और माया मोह। 61 नंबर है, बीजक कबीर द्वारा लिखित वचनों का संग्रह किस शासक के काल से संबंधित है? तो सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 62, कबीर ने कठिनाई यानी विपत्ति का अच्छा क्यों माना है? हरि का स्मरण होता है। प्रश्न संख्या 63, कबीर देखिए बीजक कबीर के वाणी संग्रह संबंधित सही कथन है। देखिए साखी में दोहा का संकलन मुक्तक शैली, शबद में संगीत पद गीत शैली, रमैनी में देखिए चौपाया संगीत मुक्तक शैली। तो यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। देखिए यहां पर 64 नंबर में पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास हो जाएंगे। 65 नंबर जो प्रश्न है,
बीजक किस रचयिता का संग्रह किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? तो कबीर की। यहाँ भी देखिएगा, मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? कबीरदास। कबीर की भाषा क्या थी? तो विकल्प सी सदुक कड़ी थी। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो विकल्प सी कबीरदास। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो कबीरदास। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? कबीरदास। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी से मिली थी, किनको गद्दी मिली थी? किसी मिली थी? धर्मदास को मिली थी। कबीर ग्रंथावली की रचना कब हुई थी? 1504 ईस्वी। कबीर की काव्य रचनाओं कितने खंड है? 3 खंड है। कौन? वही हो गया ना, साखी, शबद, रामायणी। 74 नंबर, कबीर के काव्य का सबसे प्रधान स्वर क्या है? सामाजिक चेतना। 75 नंबर प्रश्न है, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नाभादासकृत भक्तमाल में। कबीर ने रामायणी पदों की भाषा है पूर्वी बोली मिश्रित ब्रज भाषा। कबीर की वाणी विजक के तीनों भाग का सही क्रम किस विकल्प में है? तो साखी, शबद, रामायणी हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, पहले साखी, शबद, फिर रामायणी। अपना मस्तक काटी कै हुआ वीर कबीर, ये पंक्ति किसने कही थी? दादू दयाल ने की थी। H. विल्सन के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या कितनी? 8। किस विद्वान ने कबीर भगवान विष्णु की नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर की वाणी बीजक की साखी के प्रथम अंग क्या है? गुरुदेव को अंग, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 82, कबीर वचनावली नाम कबीर के रचनाओं का संपादक किसने किया था? तो हरिगौद। उदय नारायण तिवारी ने कबीर की भाषा को क्या माना? बनारस की भाषा। कबीर की वाणी बीजक के साखी का प्रथम अंग है और विकल्प ये हो जाएंगे सही। यहां पर पंक्ति लिखो, इस पद के रचनाकार कौन है? कबीरदास। यहां पर जितनी भी पंक्ति सारे कबीरदास की होंगे। श्याम सुंदर रस ने कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया था? कबीर ग्रंथावली। कबीर के रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित किया गया था 1464 ईस्वी में। बीजक में कुल कितनी रामायणियां? 84। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन त्रिमूर्ति थे कबीर, नानक, रैदास। कबीर के रूप स्वाभाविक होना भी जटिल है, कथन किसका है? रामकुमार वर्मा। कबीर के पुत्र का क्या नाम था? कमाल था। अब यहां से देखिए कुछ पंक्तियां भी याद रखेंगे, जितनी भी पंक्तियां रहेंगे आपको याद रखना है कि यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे। तो ये सब सारे कबीर की पंक्तियां हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा 95 नंबर, 96, 97, 98, 99, 100 सब सारे पंक्ति कबीर की ही है, तो सारे आपको याद रखने होंगे। यहाँ से देखिएगा 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 113, 114, 115, 16, 17 सब इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। 17, 18, 118, 119 ध्यान रखेंगे, आपको इतना नहीं, लेकिन 1 से 90 तक जो प्रश्न मैंने दिया हूँ सारे सारे महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है किसका एक भाग और आवे, उसमें ऑनलाइनर प्रश्न वो देखेंगे। जो और प्रश्न जो इसमें छूट गए होंगे, हमको नहीं लगता कोई छूटा प्रश्न, लेकिन छूटेगा तो आपको भाग 2 में भी देखने को मिलेंगे। ओके,
अगर इस प्रकार का कंटेंट आप चाहते हैं PDF फॉर्म में, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7004501486, यह वो व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कम से कम प्राइस में दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए रहेंगे किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।